मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं आपके बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय बादशाह प्रेमी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो मन हो रहा था कि कविता जो ये बीच बीच में जो कवियों को बुला रहे थे जैसे कह करके बड़ा अच्छा लग रहा था। हमको लग रहा है कि अंतर्मन से कहीं ना कहीं ये भी बिगड़े हुए हैं हम लोगों के जैसे, है ना? क्या जब अंतिम है, अंतिम कवि होना अंतिम चरण है, समझिए, मतलब बिगड़ जाना। आप लोग सुन के आश्चर्य करेंगे, नहीं कुछ तो 100-150 जूता और 10-20-50 लात हम खाए हैं तब कवि हुए हैं। कसम से कह रहे हैं, हम बाबूजी के द्वारा लतियाए गए तब हम कवि हुए हैं। भाई लोग पता नहीं प्यार मोहब्बत में पढ़ के इधर उधर उधर इधर पता नहीं कैसे लोग लिख देते हैं। क्या है कि श्रृंगारिक कवि जो होते हैं वो तिल का ताल लोग बनाते हैं, वो उपमा अतिशोक्ति घुसेड़ते हैं। हम हास्य के कवियों में जो सामने दिख गया वह लिख गया, वही कविता। क्या बात। ये लोग तिल का ताल बनाएंगे कि तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है, तू आदमी एक जुआ है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आदमी एक भूत है। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेंगे, कुत्ता है क्या तू? ऐसा कहीं हो सकता है? मोरा पिया घर आया ओ राम जी, किसी का पिया पड़ोस में जाता है क्या? ज्यादा पिया होगा तो चला भी गया होगा। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तू आदमी है कि HIV है? ऐसा कहीं होता है? मिलेंगे जब हम बारिश होगी, सूखा पड़ा था तो काहे नहीं मिल गए थे? ऐसा कहीं होता है? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, अंधा है क्या तू? ऐसा कहीं होता है? सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, तार बाबूजी उठे का आखिरी काम कौन करेगा? 10-20 लाख हम इसी के लिए खर्च, भाई जोरदार तालियां। 10-20 लाख हम इसी के लिए खर्च कर रहे हैं। वाह वाह वाह। हम इसी के लिए 50 लाख खर्च कर रहे हैं। माल का दला चाचा। अंबानी के शादी में बताइए करोड़ों रुपए खर्च हुए, अब कह रहे सुहाग रात है घूंघट, अंबाई के उतार बाबूजी उठाइए। करवा क्या करी भाई? चलते चलते कभी रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? कमजोरी का लक्षण है। वाह। ये ऐसे हम कवियों के लिए समझिए, जो सामने जो दिख गया वो हमारी कविता। बहुत अच्छे। बाकी हम कहीं से उपमा अतिशोक्ति नहीं मिला के रखते हैं। वाह। लीजिए, अध्यक्ष जी का पैसा है तो रखना ही पड़ेगा। देखिए, अच्छा सही बता दें, नहीं 2 बातें हैं। एक तो तिवारी, ये भी तिवारी हम भी। अब नहीं रखें तो ये कहेंगे कि देखिए तिवारी को समझता है। और दूसरी बात, बड़ी नोट है जिसको फेर देना भी ठीक नहीं है। आप लोग ताली बजा दिए रख देते हैं। हाँ, हालांकि छोटी नोट हम कतई छूते नहीं, हाथ से नहीं छूते। लीजिए, अब 150 रुपये तक। अब छोटी नोट आ गई। इसमें कई नोट है। आदरणीय नीरज कुमार वर्मा जी की तरफ से। हाँ, हालांकि 100 रुपया कम है अध्यक्ष जी से, लेकिन फिर भी रख लेते हैं। अब चूंकि साथ में है तो रखना पड़ेगा, साथ में है तो रख लेता हूँ। सज्जनों, मैं अक्सर कहता हूँ कि 24 घंटे में जो आदमी, गजेंद्र भैया स्वागत है, 24 घंटे में कोई आदमी केवल 5 बार अगर ठहाके लगाकर हंसता हो मित्रों, तो वो कभी जीवन भर बीमार नहीं पड़ सकता। वाह 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 वाह। कभी नहीं पड़ सकता बीमार। लेकिन क्या है, हम लोग चाहते हैं कि जो भी आदमी अग्रिम पंक्ति में बैठे, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मनहूस चेहरा कोई ना हो। हाँ, कसम से। जो लोग बैठे हैं मुंह लड़काए हैं, कविता हो रही है मुंह लड़काए हैं, लग रहा है कि उनके घर कोई मातम करके आए हैं ये, या पत्नी से लात खा के आए हैं। ऐसे लोगों को सामने हम देखना नहीं पसंद करते हैं। आपको आगे बढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्या पीछे बैठिए भाई। हंसना ही जीवन का सुख है। वाह भैया, माइक वाले किधर हैं? ए भाई माइक वाला, तो इको कम करबो। इको में बोले तो बुझाला हम बोलते हैं तो हमारे बाबूजियो बोलते रहे। हाँ, डबल 3-3 4 को आवाज निकले लगे सर, पूरा खानदान बोला था। हाँ, हम कह रहे थे कि अब मान लीजिए अब हंसी आ रही है, कोई आदमी आगे बैठा है, हंसी आ रहा है, मन हो रहा है कि हंस दें। भाई बड़े पद में हैं तिवारी जी, आपके छोड़ के कहते नहीं। हाँ, मन यहाँ के रिश्या मत जाई, यहाँ के रिश्ते में खतरा बदू, वो पुलिसों लेके आए मैंने साथे यहाँ के। हाँ, अब पुलिस को लोग के देखिए तो हमारा कविता भुलाए लगेला। अब कोतवाली लगवे भाई लोग गधा बना के चालान काट देते, 20 बरिस आदमी साबित करे में लगे। हाँ, वाह 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 साहब चाचा। हंसी आवता, मन होता कि मुंह बागे कहे हा हा हा, तो कहे बाप रे बाप अध्यक्ष जी इतना बड़ा मुंह बोले, तो कहे कि मऊगनवा हंसी है, मऊगनवा हंसी है। पूरी जिंदगी अब करिए कुछ नहीं होने वाला है, ठहाके लगाइए, नाभि हिलने लगे,
जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। गर मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरान पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ, गड्ढे भी रेखते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ। वाह 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 वाह। गड्ढे भी रेखते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ, और प्रेमी हजल हमारी सुनकर हंसो अगर, तो मनहूसियत से साफ उबर जाओगे मियाँ, मनहूसियत से साफ उबर जाओगे मियाँ। बहुत अच्छे। हम भोजपुरी में एक मुक्तक अक्सर कहा करते हैं कि हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे होई, अजय कबू हंसते ना होके वो महा अभाग्य होई। हाय हाय वाह। मैंने सुना है कि पत्नी अपने पति के साथ बेचारे पति पत्नी दोनों लोग कहीं जा रहे थे, लड़का रोने लगा, कहा कि मैं भी चलूंगा साथ में। उसके पिता ने डांटा, तुम मत जाओ, बहुत बदमाशी करते हो, घर ही रहो। मम्मी ने भी समझाया, कहा कि बेटा जो भी कहो मैं वहां से लेते आऊंगी। कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन मेरे लिए एक पापा लेती आना। कहा कि बड़े बेवकूफ हो तुम, अरे जो तुम्हारे पापा ऑलरेडी है ये हैं घर पे, तो फिर दूसरे पापा क्या हो सकता है। कहा कि हैं तो, लेकिन ये लोकल है। बस यही किस्सा मेरे साथ है। कोई है गालिब का हमसर, कोई है इकबाल बराबर है। और दुनिया वाले ये मत समझो घर की मुर्गी दाल बराबर। फिर पीछे के लोग भी बजाइए। देखिए पीछे के लोग सुन रहे हैं लेकिन ताली नहीं बजा रहे हैं। देखिए जो कविता के मंच पर ताली नहीं बजाता, 7 जन्मों तक घर घर घूम के ताली बजाता है। मैं कहता हूँ बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। कोई मूछ नहीं रखता तो मैं कहता हूँ कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी अव्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूँ मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूँ मैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाषण। हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूँ मैं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत। कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे, और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेटूदास खाने वाले और जाने वाले यार बार बार पछताएंगे, और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और हंसने के साथ ये शर्त रखता हूँ कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पसार कहलाएंगे। और साढ़ों का भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। वाह 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 वाह। हालांकि दैनिक जागरण परिवार के लोग अगर जाए कोई एतराज नहीं, क्योंकि हम लोग की एटीएम यही लोग हैं। हाँ, बाकी कोई जाता है तो मैं कहता हूँ कि साढ़ों का भैंसे का जन्म होगा उनका जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे, और बातचीत तो शोर गुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप गले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मारनी तो खाएंगे वो 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। वाह 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 वाह।